हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों बात करते हैं हम 30 जनवरी 2025 की। आज दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सीटेट वर्सेस जेटेट जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के जजमेंट को रिजर्व रखा गया था और वो जजमेंट आज आ गया है। अब इससे क्या होगा कि सहायक आचार्य की जो बहाली है उसका रास्ता साफ हो गया और इस सुप्रीम कोर्ट में जेटेट की जीत हुई थी और इसमें परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड थे। तो दोस्तों इसमें तो अब सीटेट हार गया है और 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति जो होना था, अब उसकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और वो अब जहाँ तक उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अब क्या हो गया कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट था, उससे रिजल्ट को देने के लिए उससे रोक को हटा दिया गया है। जज साहब ने स्पष्ट कहा कि झारखंड में झारखंड टेट ही मान्य रहेगा। अभी दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर कॉपी नहीं आया है। ऑर्डर कॉपी आने के बाद मैं फिर से विस्तृत उसको बता पाऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, लेकिन इसका पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में क्या असर होगा अब ये देखना होगा। अब सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। अब जेएसएससी रिस्पॉन्स की भी कभी भी जारी कर सकता है, केवल उन दो विषयों को छोड़कर जिनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। जिन दो विषय की परीक्षा रद्द की गई है उसकी परीक्षा जल्द ही लेगी। इन दो विषयों में अभ्यर्थी की संख्या भी बहुत कम है, तो एक दिन में शायद ऐसा लगता है दोस्तों कि वो एग्जाम हो जाएगा। हालांकि ये फैसला आने में बहुत देर हो गया, आज नहीं, इसका जजमेंट अभी 3 मंथ से रिजर्व करके रखा गया था, तो बहुत देर हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले को सबको सम्मान करना चाहिए और आपस में जेटेट वर्सेस सीटेट किसी को भी खींचातानी गलत कमेंट बयानबाजी ना करे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो है ये कोर्ट का जजमेंट है, ये किसी व्यक्ति का जजमेंट नहीं है, उसने नहीं दिया, ये कोर्ट ने दिया है। तो कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है वो सर्वमान्य होता है और सबको मानना भी चाहिए और एक दूसरे पर कभी कोई खींचातानी कोई गलत कमेंट ना ही करेंगे। दूसरी ओर दोस्तों ये भी हो गया कि भविष्य में कभी भी सीटेट के आधार पर भारत में किसी भी राज्य की शिक्षक बहाली में सीटेट को अमान्य माना गया है। आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उल्लेखित है कि किसी भी राज्य की सरकार के सविवेक पर यह निर्भर करता है कि वो सीटेट को माने या नहीं माने। अब देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार पे बहुत बड़ा दबाव भी हो गया है कि जेटेट परीक्षा कराने को लेकर, क्योंकि 24,000 सहायक आचार्य की बहाली जो लेना है उसके पहले जेटेट अब लेना पड़ेगा हर हाल में, तभी जाकर 24,000 जो बचा हुआ है वो सहायक आचार्य की बहाली वो हो पाएगा। इधर देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों के समर्थन में जजमेंट सुनाया है, जबकि सीटेट केस हार गया है। जेटेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ है। परिमल कुमार को बहुत बहुत बधाई। अब सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब बहुत जल्द 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति होने की उम्मीद है, जिससे झारखंड के युवाओं को मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जो मैंने आपको एक कमेंट को दिखलाया है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि अब जो है ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो और जितने भी अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे थे उनको लाभ मिले। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।